धारा 370-35 से एक अड़चन थी जम्मू कश्मीर में। विकास के काम धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जितने तेजी से हुए हैं, उतने धारा 370 रहते जम्मू कश्मीर में इतने विकास के काम नहीं हुए। आप सबसे पहले ये देखूंगा कि एजुकेशन के रिलेटेड कौन सा पार्टी या कौन सा दल जो है वो कुछ बड़ा स्टेप उठाए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि अगर हमने वोट किया है, हमारा जम्मू भी उतना ही सेफ रहे जितना कश्मीर हो गया है। और बिल्कुल अगर मैं एक महिला हूँ, मैं एक लड़की हूँ, तो मैं यही चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण की बातें और हो, महिलाओं के लिए और ज्यादा स्कीम्स आए और चाहेंगे कि और बदलाव हो, डेवलपमेंट हो, यहाँ पर नौकरियां आए, यहाँ के युवा जो है उनको नौकरी करने के लिए जम्मू कश्मीर छोड़ कर ना जाना पड़े, यहाँ पर जो है वो नौकरियां हो। इसके अलावा भी बहुत चीजें हम देखते हैं कि डेवलपमेंट यहाँ पर हो। स्कीम्स बेटियों के लिए, बेटों के लिए ऐसी लाई जाए ताकि यहाँ के बच्चों को पढ़ाई में मुश्किल ना आए। इलेक्शंस के बाद भी आपके पास आए, आपकी मजबूरियों को सुने और साथ ही साथ 10 साल के बाद वो ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आप सोच समझकर सरकार चुनिएगा और ऐसा ना हो कि आप वोट जब डालने हो तो आप अपने घरों पर बैठे रहिए। आप वोट दीजिए जो आपके मसले मिसाइल जो हैं वो अच्छे से हल करें। के लिए काम करेगी, यूथ के लिए काम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात करेगा, नेशन की जो बात करेगा, हम उसे चुनेंगे। तो सोच समझ के ही वोट दे, जो अच्छा काम कर रहा है उसे ही आने वाले टाइम में सरकार चुने, ताकि वो आने वाले समय में भी आपके लिए थोड़ा अच्छा काम जो है वो कर। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद है जो असेंबली इलेक्शन है जो होने को जा रहे हैं, और खासकर आर्टिकल 370 के बाद है जो यहाँ पे इलेक्शन होने को जा रहे हैं। तो चलिए आज के नौजवान युवा युवतियों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या विचार है वोटिंग के लिए। तो 10 सालों के बाद है असेंबली इलेक्शन होने को जा रहे हैं, तो आपको पता है आर्टिकल 370 के बाद जो होने को जा रहे हैं, तो आप किस नजरिए से और पहली बार जो है वोट डालने के लिए जाएंगे, क्या क्या बदलाव है जो आप देखना चाहते हैं आने वाले 5 सालों में? देखिए, 10 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, और एक दशक के बाद, और काफ़ी अहम जो है ये चुनाव इस बार माने जा रहे हैं। क्योंकि पहले जब चुनाव हुआ करते थे जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। और मेरा फर्स्ट टाइम मैं वोटर हूँ। इस बार 25 तारीख को हमारे एरिया में जो है वोटिंग होगी, और मैं ज़रूर जो है वो वोट कास्ट करूँगा। और वोट जो है इस बार डेवलपमेंट के नाम पर होगा, विकास के नाम पर होगा, और यहाँ पर वो चीज़ें नहीं होगी जिस तरह से अभी आपने देखा पॉलिटिकल जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े फेस हैं, वो धारा 370 को 35A को जो है वो बीच में लाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि धारा 370-35 से एक अड़चन थी जम्मू कश्मीर में। विकास के काम धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जितने तेज़ी से हुए हैं, उतने धारा 370 रहते जम्मू कश्मीर में इतने विकास के काम नहीं हुए। आपने खुद देखा कि जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर में नहीं है, तब से तेज़ी से जम्मू कश्मीर में विकास के काम हो रहे हैं। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट जो है वो सेंटर सपोर्ट कर रहा है। और इस बार वोट जो है वो विकास के नाम पर होगा, डेवलपमेंट के नाम पर होगा, जिस तरह से यशस्वी ताकतवर प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के वो कहते हैं, और उसी तरह जो है ये विकास। तो जब आप पहली बार वोट करने के लिए जाएंगे, अपना वोट कास्टिंग करने के लिए जाएंगे, तो क्या क्या बदलाव है जो आप आने वाले 5 सालों में देखना चाहते हैं? पहले तो मेरा नाम धीरज कोरिया है, तो मेरा तो पहली बार रहेगा कि मैं वोट करने जाऊंगा। और बदलावों को लेके बात यह है कि सभी चाहते हैं कि अपना जो एरिया हो वो साफ हो, वो डेवलपमेंट की ओर जाए और उसमें तरक्की हो। खासकर एजुकेशन जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, तो मल्टीपल चीज़ें रहती हैं जिसके बेस पे कोई भी मतलब वोट देता है। तो मेरी तरफ से ये रहेगा कि मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि एजुकेशन के रिलेटेड कौन सा पार्टी या कौन सा दल जो है वो कोई बड़ा स्टेप उठा रहा है। बिकॉज एज आई एम स्टूडेंट, तो मुझे एजुकेशन को पहले मैं प्रायोरिटी दूंगा और उसके ऊपर ही मैं किसी को भी वोट करूँगा। तो जब आप पहली बार वोटिंग करने के लिए जाएंगे, वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे, तो क्या क्या बदलाव है जो आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सवाल है कि अगर हम वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं तो उसके बाद में हम अपनी आंखों में क्या सपने लेकर जा रहे हैं और क्या बदलाव हमें चाहिए। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सा बदलाव हुआ है। जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए बहुत सी चीजें जो है वो निकल कर आई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वोट कास्ट जब हम करने जा रहे हैं तो यही चीजें रहेंगी कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होनी चाहिए। और जिस तरह से हम बार बार ये चीजें सुन रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, एनकाउंटर है, उनमें काफी ज्यादा कमी जो है आई है, जिस तरह से हम कश्मीर में सुनते थे। लेकिन कुछ दिनों से जम्मू में ये सारी चीजें जो है वो तेज हो गई हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि अगर हमने वोट किया है, हमारा जम्मू भी उतना ही सेफ रहे जितना कश्मीर हो गया है। और बिल्कुल अगर मैं एक महिला हूँ, मैं एक लड़की हूँ,
तो मैं यही चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण की बातें और हो, महिलाओं के लिए और ज्यादा स्कीम्स आए और महिलाओं को इन्वॉल्व किया जाए। तो ऐसे फर्स्ट टाइम आप जब ब्रॉडकास्टिंग करने जाएंगे तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हमारा फर्स्ट टाइम वोट होगा। 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। आर्टिकल 370 के बाद तो ये पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं। बहुत खास है, बहुत अहम है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम वोट देंगे। हम अपना मनपसंद चेहरा सामने लेकर आएंगे। हम किन कुछ मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं, हम क्या क्या बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव फिलहाल तो जो चल रहा है वो भी अच्छा है, बट हम चाहेंगे कि और बदलाव हो, डेवलपमेंट हो, यहाँ पर नौकरियाँ आए, यहाँ के युवा जो है उनको नौकरी करने के लिए जम्मू कश्मीर छोड़ कर ना जाना पड़े, यहाँ पर जो है वो नौकरियाँ हो। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हम देखते हैं कि डेवलपमेंट यहाँ पर हो। स्कीम्स बेटियों के लिए, बेटों के लिए ऐसी लाई जाएं ताकि यहाँ के बच्चों को पढ़ाई में मुश्किल ना आए, किसी को शादी करने के लिए मुश्किल ना आए। इस तरह की स्कीम्स जो है वो यहाँ लाई जाएँ। शुक्रिया। तो 10 सालों के बाद जो है असेंबली इलेक्शन होने को आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो मैनिफेस्टो भी आपने सब सरकारों का देखा होगा। तो आप एक यंग एज की, आप एक महिला हैं, तो आगे भी और नौजवान बच्चे, तो आप कौन सी सरकार को देखना चाहोगे जो आप जैसे नौजवान बच्चों के लिए फ्यूचर भी जिन्होंने सिक्योर किया हो? जी बिल्कुल मैम, जिस तरह आपने खुद ही बताया कि 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप एक इस पार्टी को वोट दो, जिस मर्जी पार्टी को वोट दो, लेकिन 10 साल के बाद जिस तरह विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जो भी यूथ इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो भी यूथ इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही मैसेज एक मैं देना चाहूँगी कि आप जिस भी पार्टी को वोट दीजिए सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि आप वो सरकार चुनिए जिन्होंने आपके लिए काम किए हों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बेरोजगार भी बच्चे हैं। और आप जिस भी पार्टी को वोट देंगे सोच समझ कर वोट दीजिए, उस पार्टी को वोट दीजिए जो आपकी बात सुनते हो। ऐसा ना हो कि वोट जब लेने हो, वोट के लिए ही, वोट के टाइम ही जो है घर पे आपके आए, आपकी बात सुने और बाद में जो है वो कहीं कहीं दिखे ही ना। लेकिन आप उन लोगों को वोट दीजिए, उन पार्टी को वोट दीजिए जो आपकी बाद में भी बात आकर सुने, इलेक्शंस के बाद भी आपके पास आए, आपकी मजबूरियों को सुने। और साथ ही साथ 10 साल के बाद वो ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आप सोच समझकर सरकार चुनिएगा। और ऐसा ना हो कि आप वोट जब डालने हो तो आप अपने घरों पर बैठे रहिए। आप अपने जहां पर भी पोलिंग बूथ्स बने हैं, आप वहां पर जाएं, वोटिंग सेंटर पर जाएं और वहां पर जाकर वोट कास्ट जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक वोट सरकार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बाकी लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। तो जिस तरह 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में होने को जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं और कौन सी सरकार को आप देखना चाहेंगे? देखिए, काफ़ी समय बाद इलेक्शंस हैं और सोच समझ के मैं लोगों से कहूँगा कि अपना वोट जो है वो बिल्कुल सोच समझ के दीजिए, क्योंकि आज मौका है, फिर कब मौका है ये कोई नहीं जानता। इसलिए देखिए, तमाम सारी पार्टीज जो हैं वो अपना प्रचार डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। अच्छी बात है, हर पार्टी कर रही है, हर एक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो भी कर रहा है। तो जनता से मैं यही कहूँगा कि उसे ही वोट दीजिए जो आपके मसले मिसाइल जो हैं वो अच्छे से हल करे। वो बात तो अपने जनता की, मगर आपके हिसाब से आप कौन सी सरकार को देखना चाहेंगे? देखिए, सरकार चाहे जो भी आए, मैं उसे ही वोट दूंगा जो उस लाइफ में। तो जिस तरह फिर 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन है होने को आ रहा है, तो आप कौन सी सरकार को देखना चाहेंगे? देखिए, कौन सी सरकार तो बात की बात है, हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम इसको अंदर ही रखेंगे। बात यह है कि जो सरकार पब्लिक के लिए काम करेगी, यूथ के लिए काम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात करेगा, नेशन की जो बात करेगा, हम उसे चुनेंगे। देखिए, इस टाइम हर एक जो सरकारें हैं अपने मतलब कि प्रचार भी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैनिफेस्टो भी सब सरकारों ने निकाला, तो आपके हिसाब से कौन सा मैनिफेस्टो आपको ठीक लगे जो आम जनता के लिए और यंग एज के बच्चों के लिए भी ठीक है? देखिए, मैनिफेस्टो तो इन्होंने जारी कर दिया है। अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की जो है अलग अलग मैनिफेस्टो है। अब ये देखना है खाली मैनिफेस्टो में ही रहेगा या काम भी होगा, ये तो अब सरकार आने के बाद ही पता चलेगा क्या होता है। तो जिस तरह 10 सालों के बाद असेंबली इलेक्शन है तो जम्मू कश्मीर में होने को जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं और कौन सी सरकार को आप देखना चाहोगे कि आप जैसे नौजवानों का आगे फ्यूचर भी है जो सिक्योर रहे? सबसे पहले तो मैम आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और हमसे बात कर रहे हैं। तो मैम, हमारा वोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है, तो हमें सोच समझ के ही वोट देना चाहिए। तो मैं जम्मू की जनता से भी यही अपील करूंगा कि आपका वोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है, तो सोच समझ के ही वोट दे। जो अच्छा काम कर रहा है उसे ही आने वाले टाइम में सरकार चुने, ताकि वो आने वाले समय में भी आपके लिए थोड़ा अच्छा काम जो है वो कर पाए।